जियोग्राफी भूगोल का आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का जो पार्ट है जनसंख्या संगठन, उसके विषय में जानेंगे। तो जनसंख्या संगठन का अभिप्राय मतलब किसे कहते हैं? एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। क्या चीज़ हो गई? आयु, लिंग, व्यवसाय की आदि के आधार पर वर्णन करना को क्या कहते हैं? हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। अगला है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? जब जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच स्त्री और पुरुषों के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व में जनसंख्या सूत्र है लिंग अनुपात बराबर जो जितनी जनसंख्या होगी उसमें क्या है? पुरुषों की जनसंख्या बट्टे मतलब भागा स्त्रियों की जनसंख्या गुना 1000। यह है विश्व की जो जनसंख्या लिंग अनुपात की जो निकालना होता है, जो सूत्र से निकालना होता है। एक सूत्र बना हुआ है कि पुरुषों की जनसंख्या बट्टे स्त्रियों की जनसंख्या गुना 1000। यह है विश्व के लिंग अनुपात नापने का सूत्र। भारत में लिंग अनुपात नापने का सूत्र है। भारत में स्त्रियों की जनसंख्या क्या है? स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000। यह है भारत में लिंग अनुपात नापने का सूत्र। जब किसी देश में लिंग अनुपात कम हो, यानी पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या कम होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? स्त्री प्रतिलिंग लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे कहीं पे मान के चलो 1000 लोग हैं, उसमें मान के चलो 600 पुरुष है और 400 स्त्रियाँ होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये विपरीत लिंग अनुपात कहा जाता है। तो लिंग अनुपात में क्या होना चाहिए? कम से कम समान होने चाहिए या आसपास होने चाहिए। जितनी संख्या में पुरुष हो उतनी संख्या में कम से कम स्त्रियां होनी चाहिए। लेकिन भारत में लिंग अनुपात में बहुत अंतर दिखाई देता है विश्व के अन्य देशों की जनसंख्या के हिसाब से। कि किन कारणों से हो रहा है? भारत में जो स्त्री प्रतिकूल जो लिंग अनुपात है में बहुत अधिक गिरावट हुई है। भारत में जनसंख्या जो है, आपने भी देखा होगा कि लड़कियों की संख्या बहुत अधिक कम है भारत में। हर राज्यों में देखा जाता है, खासतौर पर पंजाब जैसे राज्यों में, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में, हर जगह देखा जाता है कि लिंग अनुपात में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। तो इसके क्या कारण है? देखो, कुछ कारण हमारे सामने, सभी के सामने हैं। एक तो है भ्रूण हत्या। क्या है? भ्रूण हत्या। लोग बेटे की चाह में रहते हैं और गर्भ में जब कोई पता चलता है कि गर्भ में पता चला कि क्या है वो लड़की है, तो लोग क्या है भ्रूण की अपने गर्भपात करवा देते हैं या फिर क्या है भ्रूण हत्या करवा देते हैं। एक बहुत अधिक दुखदायी चीज़ें हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा रूप में फैली हुई थी, लेकिन आजकल बहुत इसमें काबू पाया गया है। एक होता है निम्न सामाजिक स्तर। भारत में स्त्रियों की दशा आप सबको पता है। स्त्रियों की शिक्षा पे अब जाके बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पीछे के सालों में उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस कारण क्या है भारत की जो औरतों की स्थिति है निम्न दशा में पाई जाती है। घरेलू हिंसा एक बहुत ही मूल कारण है, जिसमें क्या है औरतों की हीन दशा के रूप में लोग देखते थे, जो एक मूल कारण था। इसमें भी क्या है स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात में एक मुख्य कारण बन जाता है। शिक्षा की कमी, ये एक मेन इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षा से। अगर लड़कियां जागरूक होंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी, नौकरी करेंगी, जब बाहर जाएंगे तो उसको चीज़ों को नॉलेज मिलेगा, लोग सभी चीज़ों को वो जान पाएंगे। लेकिन शिक्षा के अभाव में ये चीज़ें बहुत अधिक विकास में बहुत अधिक कमी आई। पुरुषों का प्रभाव, भारत को एक पुरुष प्रधान देश भी कहा जाता है। हमेशा से स्त्रियों का शोषण हुआ है। पीछे देखा गया था कि स्त्रियों के साथ बहुत अधिक शोषण होता हुआ आ रहा था, लेकिन आजकल क्या है लड़कियां आगे आई हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो क्या है आगे भी पढ़ पा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो कुछ कारण है, जिस कारण क्या है स्त्री जो प्रतिकूल लिंग अनुपात के जो मूल कारण है कि स्त्रियों की संख्या में
जिसके उनका विकास ठीक से नहीं हो पाया है। विश्व में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला देश और सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात है। इससे क्या है, स्त्रियों की उत्थान ठीक से नहीं हो पाया था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सरकार द्वारा और सामाजिक उत्थान के द्वारा लोगों के जागरूकता होने के कारण आजकल इसमें बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।